दोस्तों, हमारे समाज में पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है। लोग इस रिश्ते को निभाने के लिए हर मुश्किल सह जाते हैं, लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की इस घटना में इसी रिश्ते को कलंकित कर दिया गया। जब इस कहानी की सच्चाई सामने आई, तो जिसने भी सुना वो हैरान रह गया, क्योंकि यहाँ प्यार के नाम पर ऐसा खेल खेला गया जिसने एक मासूम इंसान की जान ले ली। तो चलिए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के संभल जिले की। संभल के धनारी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला करीब 40 वर्षीय नरेश, जो पेशे से किसान थे। नरेश की जिंदगी बेहद साधारण थी। दिन भर खेतों में मेहनत और रात को वहीं फसलों की रखवाली। उनके परिवार में उनकी पत्नी शीला देवी थी और उनके बच्चे बाहर शहर में नौकरी करते थे। नरेश का ज़्यादा समय खेतों में ही बीतता था। खाना-पीना भी वहीं होता था और सुबह के समय ही वो घर पर चाय पीने के लिए आते थे। बात है 14 अप्रैल 2026 की रात की। करीब साढ़े 8 बजे के आसपास नरेश की पत्नी शीला देवी अपने ही पति के लिए खाना लेकर खेत पर जाती है। खाना देने के बाद वो वापस अपने घर लौट जाती है। सब कुछ सामान लग रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये रात नरेश की ज़िंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। अगले दिन यानी 15 अप्रैल की सुबह जब हर रोज़ की तरह नरेश घर नहीं लौटे, तो शीला देवी ने उनके मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कई बार कॉल करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो शीला दे घबरा गई। फिर अपने जेठ और जेठानी को साथ लेकर खेत की ओर जाती है। लेकिन जैसे ही ये लोग खेत पर पहुँचते हैं, वहाँ का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। खेत में नरेश की लाश पड़ी होती है। ये देखते ही शीला जोर-जोर से रोने लगती है। वहीं गिर जाती है। धीरे-धीरे गाँव के लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतनी बेरहमी से नरेश की हत्या किसने की। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाती है। धनारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। जब पुलिस नरेश की डेड बॉडी का निरीक्षण कर रही होती है, तो पता चलता है कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई है। गले पर कपड़ा लपेटे जाने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस जब शीला देवी से पूछताछ करती है कि उसे किसी पर शक है या नहीं, तो शीला रोते हुए कुछ लोगों के नाम लेती है और कहती है कि जमीनी विवाद के चलते उसके पति की हत्या की गई है। पुलिस उसी आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी करती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता। अब पुलिस को कहीं न कहीं शक होने लगता है कि मामला कुछ और ही तो नहीं है। इसके बाद पुलिस गांव में आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। इसी दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। लोग बताते हैं नरेश की पत्नी शीला देवी का चाल चलन ठीक नहीं था और उसकी किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था। पुलिस अब इस एंगल पर जांच शुरू करती है। शीला के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। उसमें एक नंबर बार-बार सामने आता है जिस पर वह लगातार बात करती थी। खास बात ये थी कि जिस रात नरेश की हत्या हुई, उस रात भी उस नंबर पर बार-बार बातचीत हुई थी। जब उस नंबर की जाँच की जाती है, तो पता चलता है कि वो नंबर गाँव के ही एक व्यक्ति सतपाल का है। पुलिस तुरंत सतपाल को हिरासत में लेती है और शीला को भी थाने बुलाया जाता है। दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है। शुरुआत में दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्त होती है, तो आखिरकार दोनों टूट जाते हैं और फिर जो सच्चाई सामने आती है, वो किसी को भी हिला देने के लिए काफ़ी थी। दरअसल शीला और सतपाल के बीच अवैध संबंध थे। दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। नरेश को इस बात की भनक लग गई थी और वो इसका विरोध करने लगा था। यही वजह थी कि दोनों ने मिलकर नरेश को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 14 अप्रैल की रात जब शीला खाना लेकर खेत पर गई, उसी दौरान उसने सतपाल को भी वहां बुला लिया। जैसे ही मौका मिला, दोनों ने मिलकर नरेश पर हमला कर दिया। पहले उसे काबू में किया गया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दोनों ने सबूत मिटाने की कोशिश की और शीला वापस घर आकर ऐसे सो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन उसने वही नाटक शुरू किया, रोना, चिल्लाना, लोगों को बुलाना, ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन पुलिस की जांच के आगे उसकी चालाकी ज़्यादा देर नहीं टिक सकी। आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जब इस पूरी घटना की सच्चाई गांव के लोगों को पता चली, तो हर कोई हैरान रह गया। जिस रिश्ते पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, उसी रिश्ते में इतना बड़ा धोखा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, जब इंसान गलत रास्ते पर चल पड़ता है, तो वो अपने ही रिश्तों को खत्म कर देता है। इसलिए हमेशा सही और गलत का फ़र्क समझना ज़रूरी है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ़ आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख़्याल ज़रूर रखें। बाकी इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।